आजाद ये सहाफत तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। आजाद ये सहाफत तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। अरशद शरीफ भाई की गलती क्या थी? उसका क्या कसूर था? उसने कभी एंटी स्टेट बात नहीं की, उसने कभी मुल्क के खिलाफ बात नहीं की। मैंने उस मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को सरहदों के ऊपर कवर, हमें अब इस केस को मंतकी अंजाम तक हर सूरत पहुंचाना है ताकि मजीद अरशद शरीफ जैसे लखते जिगर, जैसे लाइक बच्चे माओ को उनकी लाशें ना दें। इससे बड़ा क्या होगा कि वो पहले ही अपनी जान बचाने के लिए इस मुल्क को छोड़ गए, और जालिमों बदबख्तों आपने उसको फिर भी नहीं बख्शा। हमारी अफसोसनाक खबर सुनने को मिली जिससे आज पूरी पाकिस्तानी 22 करोड़ आवाम के दिल छलनी है। अगर मैं ये कहूँ कि कोई जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, आज सबके दिल खून के आंसू रो रहे हैं। और मैं 2-3 सवाल आज रखूंगी कि हमारे अरशद शरीफ भाई की गलती क्या थी? उसका क्या कसूर था? उसने कभी एंटी स्टेट बात नहीं की, उसने कभी मुल्क के खिलाफ बात नहीं की। मैंने उस मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को सरहदों के ऊपर कवर करते हुए देखा। अगर अरशद शरीफ की कोई गलती नज़र आती है तो वो ये आती है कि उस बंदे की क्रेडिबिलिटी ऐसी थी कि 22 करोड़ अवाम उनकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आंख बंद करके एतमाद करते थे और समझते थे कि ये बात ठीक है। और जब उनको मौत के घाट उतारा गया, जुल्म, और मैं कहती हूँ जुल्म इससे बड़ा क्या होगा कि वो पहले ही अपनी जान बचाने के लिए इस मुल्क को छोड़ गए, और जालिमों बदबख्तों आपने उसको फिर भी नहीं बख्शा। आज हम पूरी पाकिस्तानी कौम ये मुतालबा करते हैं कि हमें अब इस केस को मंतकी अंजाम तक हर सूरत पहुंचाना है ताकि मजीद अरशद शरीफ जैसे लखते जिगर, जैसे लाइक बच्चे माओ को उनकी लाशें ना देखनी पड़े। हमें और शहादतें नहीं चाहिए। इजहार राय की आज़ादी, और मैं ये कहती हूँ कि ऐसी कौन सी वायलेशन थी, कौम को आगाह किया जाए। अपने फ़र्ज़ को बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ निभाते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। अभी वो जो मैं मरियम औरंगज़ेब का एक शुगर कोटेड किस्म की स्टेटमेंट सुन रही थी, ये वक्त सियासत करने का नहीं है, लेकिन मैं बात करूँगी। अरशद शरीफ को इंसाफ मिलने तक हम अब चुप नहीं रहेंगे। मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स की तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेटर लिख के यहाँ आपसे मुखातिब हूँ। मैं अभी यहाँ से जाने के बाद असेंबली के अंदर भी करारदाद पेश करने लगी हूँ। अब हमारे में इतनी अब हिम्मत नहीं रही मज़ीद लाशें उठाने की, और यहाँ पे इस मुल्क में जो जितना क्रिमिनल है, जो जितना अंडरवर्ल्ड का है, आज वो इस मुल्क के अंडरवर्ल्ड सिसिलियन माफिया, उनके हाथ पांव इतने लंबे हो गए हैं, इतने गहरे डीप रूटेड हैं कि हमारे बच्चे जब जिंदगी की तलाश में मौत के डर से जब बाहर जाते हैं तो उनको वहाँ भी पनाह नहीं मिल रही। लिहाजा अब वो वाली ऑप्शन भी हमारे पास ख़त्म हो गई है कि हम जान बचा के इस मुल्क से भाग जाएंगे। आज अरशद शरीफ ने हमारी ज़िंदगियां कुछ आसान कर गया जाते जाते कि अगर हमने मरना भी है, जीना भी है, यहीं रहना है, तो यहाँ अब हम अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे के रहेंगे। और मैं आज ये वादा करती हूँ कि मेरे ये जो सहाफ़ी भाई खड़े हैं यहाँ पे, मैं एक वर्कर की हैसियत से, बाद में एक पाकिस्तानी और एक माँ की हैसियत से आपकी हर मोमेंट में, हर लेवल पे मैं आपके साथ खड़ी हूँ। और हर पाकिस्तानी से मैं आज अपील करती हूँ कि हम अरशद शरीफ शहीद की माँ को इंसाफ दिलाएं। हम वो जो 5 बच्चे, वो जो 5 लवाहिकीन छोड़ के गए, हमारे भी बच्चे हैं। हम मज़ीद बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए अपना हक अदा करें। अब हमें हक और सच के लिए बोलना पड़ेगा। अब घबरा के भी देखें, उसने तो मुल्क छोड़ दिया था, वो तो चला गया था, इन्होंने फिर भी उसे नहीं बख्शा।
سو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ اب جانے پہ بھی ہماری جان اگر نہیں چھٹنی تو ہم یہاں پہ اپنے بچوں کو اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے یہ جو ارشد شریف کو انصاف مہیا کرنے کی موومنٹ ہے اس کا حصہ بنے اور اپنے بھائی کی شہادت جو میرے اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ہم جو یہاں پہ کھڑے ہیں ہمارے بہتر مستقبل کی جنگ لڑتے لڑتے یہ ارشد شریف کی ذاتی جنگ تو نہیں تھی. اس نے تو کسی کا ذاتی حیثیت میں کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا. وہ تو شہیدوں کے گھرانے سے اس کا تعلق تھا. لہٰذا آئیں ہم آج یہ عہد کریں کہ جب تک ارشد شریف کو انصاف نہیں ملے گا ہم چپ نہیں رہیں گے. ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا. ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا. آخر میں صحافی مارو گے ہر گھر سے صحافی نکلے گا. تم کتنے صحافی مارو گے ہر گھر سے صحافی نکلے گا. میں صرف ارشد مارو گے ہر گھر سے ارشد نکلے گا. تم کتنے ارشد مارو گے ہر گھر سے ارشد نکلے گا. آخر میں اعلیٰ عدلیہ سے اپیل کرتی ہوں کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اس کے اوپر سو موٹو لینا سپریم کورٹ کا بھی بنتا ہے اور ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جتنے بھی لیگل آپشنز ہیں وہ لیں اور حکومت کو پابند کریں کہ وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ عوام کے بھی آگے رکھے, اعلیٰ عدلیہ کے بھی آگے رکھے اور ہمارے جو صحافی بھائی ہیں, ہمارے جو میڈیا کی جتنی بھی کمیونٹی ہے, جب تک وہ اسے مطمئن نہ ہو ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے کسی بھی قیمت پہ. اور میں آخر میں اپنے بھائی کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. آپ جب زندہ تھے تب بھی آپ ہیرو ہو, آج بھی آپ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہو. ہمارا ہم سب نے جانا ہے لیکن آپ کے جانے کا دکھ ہمارے تمام کے سینے چھلنی کر کے گیا ہے. آج ہمارا دل سچ میں لہو لہو ہے اور میں یہاں آنے سے پہلے سوچ رہی تھی کہ میں کیا بات کروں. آج ہم سب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنے بھائیوں کو, اپنے بیٹوں کو ہم اس مافیا سے کیسے محفوظ کریں. ہم ان کو کہاں لے کے جائیں کہ جہاں ہمیں زندگی کی پناہ مل جائے, اس دعا کے ساتھ کہ کبھی اس طرح کے پروٹیسٹ پہ ہم دوبارہ نہ ہوں. وہ تبھی ممکن ہے جب ہم ارشد شریف کے ساتھ انصاف کریں, اس کو ہم انصاف فراہم کریں تاکہ کم از کم ان کی ماں وہ اس سکھ کے ساتھ دنیا سے ارشد شریف سے جا کے ملے کہ جس قوم کے لیے تم نے آواز اٹھائی تھی اس قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کیا ہے. آزاد یہ صحافت تک جنگ رہے گی, جنگ رہے گی. آزاد یہ صحافت تک جنگ رہے گی, جنگ رہے گی. زندہ ہے صحافی, زندہ ہے. زندہ ہے صحافی, زندہ ہے.